और आज बड़ी दुख की घड़ी थी जब रात को 9 साढ़े 9 के आसपास हमारे पास टेलीफोन गया कि अंकल जी आपकी पुत्रवधू गुजर गई है। इस तरह से उसकी पीठ की थिल्ली में पथरी थी और उसमें इन्फेक्शन होने के कारण वो फट गई और सिविल हॉस्पिटल के अंदर। पहले हमारे पास पूरी नगरी के 36 बरादरी के पास कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं की वो हमारी पुत्रवधू किसी प्रकार से दुखी हो। परमात्मा ने पता सच्चाई क्या है, डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करेंगे उससे कोई कंप्लेंट नहीं। कोई आपका दामाद या आपके भंजे के खिलाफ कोई थाने में कंप्लेंट दी हो या नगरी को किसी को सूचना दी हो फिर तो दोषी मानना। हमारी नज़रअंदाज अभी तक तो कोई दोषी वाला सवाल उठता। देखो अभी बहुत सारी आइडिया अपने साथ में फिलहाल आप खड़े हैं जींद के सरकारी हॉस्पिटल में। एक बहुत दुखदाई घटना थी भाई, एक लड़की की मृत्यु हो जाती। जो लड़की पक्ष का आरोप है वो आरोप लगा रहा है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। हमने लड़की पक्ष के लोगों से बात की थी, लड़के पक्ष के लोगों से बात की थी, मृतक के पति से बात की थी, उन लड़कों से बात की थी। और जो मृतक का पति है उसके गांव का जो सरपंच है वो हमारे साथ पंचायत में इनकी पंचायत लेके आया हुआ है। तो उनसे बात करते हैं कि वही सरपंच गांव का मुखिया होता है, कहीं न कहीं इनकी बातों में सच्चाई होती है। और गांव का सरपंच अगर किसी परिवार के साथ आता है तो कहीं न कहीं निर्दोष के साथ भी आ सकता है। लेकिन हमें इस बात की अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि निर्दोष कौन है और मुजरिम कौन है। जो गांव का सरपंच उनसे बात कर लेते हैं। एक बार खड़े। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी नमस्कार। आप गाँव की पंचायत लेके आए हो, आपके गाँव के एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है बेटों के साथ मिलकर, क्या कहें? सर ये हत्या वाली बात में है। मैं सरपंच होने के नाते हमारे गांव का लड़का है साधु राम सनो बलदेवाराम, जाति वाल्मीकि से। और आज बड़ी दुख की घड़ी थी जब रात को 9 साढ़े 9 के आसपास हमारे पास टेलीफोन गया कि अंकल जी आपकी पुत्रवधू गुजर गई है। इस तरह से उसकी पीठ की थिल्ली में पथरी थी और उसमें इन्फेक्शन होने के कारण वो फट गई और सिविल हॉस्पिटल के अंदर उसकी सांसें पूरी हो। और मैं तो प्रशासन से और मीडिया साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे आज दुख की घड़ी थी 2 परिवारों की, तो ज़्यादा बयानबाजी ना दे करके एक ही सवाल है जो हमने शाम को भी 2 घंटे मीटिंग करी और सुबह से भी हम डिस्कस करने लग रहे थे। जो हमारे रिश्तेदार गांव मंडी से बरवाड़ा में रह रहे हैं उनका आने से पहले तो हम सुबह 8 बजे यहाँ पहुँच लिए थे। सारा परिवार हमारे गाँव में 6 घर वाल्मीकि समाज के रहते हैं, जिससे लड़का आता ही उससे 30 साल हमारा पुराने रिश्तेदारी है मंडे वालों से। 30 साल से आज से पहले हमारे पास पूरी नगरी के 36 बरादरी के पास कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं की वो हमारी पुत्रवधू किसी प्रकार से दुखी हो। परमात्मा ने पता सच्चाई क्या है, डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करेंगे उसके आने के बाद ही पता चलेगा। अगर फिर भी नगरी तो एक ही सच्चाई पर खड़ी, अगर हमारा लड़का पोस्टमार्टम के दौरान दोषी पाया जाए तो पूरी नगरी मंडे वालों के साथ है। बेटी मंडे की नहीं, बेटी और शाहपुर गांव की थी जिन्होंने हमारा घर बसाने का काम किया। उसके पास 2 लड़कों को जन्म दिया, एक लड़का उसका शादीशुदा है, पोता होने वाला था मुकेश देवी के साथ आजकल में, एक लड़का उसका अनमैरिड है। हमने बड़े प्रयास करे, जो सामाजिक बातें थी भाई आपकी बेटी अगर दुखी थी बाण सिस्टर तो हमारे को पूरी नगरी में 5 से 6 हज़ार आदमी हमारे गांव की जनगणना है, एक भी बच्चे के पास कोई आज तक कोई कंप्लेंट नहीं। कोई आपका दामाद या आपके भंजे के खिलाफ कोई थाने में कंप्लेंट दी हो या नगरी को किसी को सूचना दी हो फिर तो दोषी मानना। हमारी नज़रअंदाज अभी तक तो कोई दोषी वाला सवाल उठता नहीं। बाकी डॉक्टर क्लियर कर देगा। अगर निर्दोष है तो इनको यातना नहीं देनी चाहिए प्रशासन। अगर दोषी हैं तो हम भी चाहते हैं अगर किसी प्रकार का भी दोषी निकले तो पूरा समाज पूरा गांव हमारी बेटी के साथ खड़े है। बेटी उनकी नहीं, बेटे हमारे। एक बात पूछना चाहूँगा सरपंच, आज से पहले कभी ऐसे हुआ कि सरपंच के पास मामला आ गया कि हमारे परिवार में झगड़ा हो रहा है, कि ऐसी बातें पहले सुनने में आई जो ये अभी परिवार की हालत होती है, क्या पहले कभी ऐसे सुना हो कि परिवार में झगड़ा हो रहा है सरपंच के पास कभी कोई? ऐसे है हमारे गांव में बहुत ही अच्छे और सामाजिक गांव माना गया है कंडेला खाप का। पहले ऐसे गांव शाहपुर आता है, दोषी को दोषी निर्दोष को निर्दोष कहने की क्षमता रखता है। जो हमारी बेटी थी पुत्रवधू मुकेश देवी, इसकी शादी को लगभग 30 वर्ष हो गए। हमारे गांव में 36 बरादरी के अगर साधु राम के पास तो कोई कंप्लेंट ले गया तो हम कंधे नहीं, क्योंकि ये 5-7 साल से गांव अनुपगढ़ में रह रहा है। हमारे गांव में ना सरपंच के पास, ना नंबरदार के पास, ना ब्राह्मण बनिए के पास, ना वाल्मीकि के समाज के जो 6 परिवार हैं और जो ये लड़का साधु राम इसके भी 100 परिवार हैं, अच्छे सभ्य परिवार हैं। उसमें काफ़ी बच्चे मुलाजिम भी हैं बुजुर्ग, उनके पास एक भी कंप्लेंट तो मैं इस पूरे समाज का दोषी हूँ। इसका लड़का ने हमने पता इसके पास आई ना आई, गांव के किसी भी
साधु या साधु लड़कियां ने पता हो तो हमने नहीं पता। मंडी की तरफ से, बरवाड़ा की तरफ से हमारे गांव के 18 साल से लेकर के 92-95 साल तक के बुजुर्ग हमारे गांव में रहते हैं। एक भी हमारे पास आज तक 30 साल के दौरान कोई कंप्लेंट नहीं, ना कोई आज तक थाने में कंप्लेंट गई। मेरे से पूर्व सरपंच गीता देवी रही, उन्होंने तो पहले श्री राम कुमार जी थे, आज तक कोई भी कंप्लेंट नहीं। सरपंच 5 रहे या 6 रहे, आज शादी से लेकर कल तक कोई कंप्लेंट नहीं थी हमारे पास, हमारी नगरी के पास, किसी समाज के आदमी के पास। मतलब जो आरोप लगे, जिस आज परिवार जो पे आरोप उसकी लगे, छवि है वो गांव में बहुत साफ अच्छे परिवार से है। कोई बीड़ी दारू शराब किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता। ये वाल्मीकि समाज से है, चिनाई का काम करता है। मदर इसकी सरकारी स्कूल में लगी हुई है। बच्चे इसके जो 2 हैं वो नाई का काम करते हैं किनारा अड्डे के ऊपर। और जो यहाँ 1 तारीख से जब न्यूरो केयर में लेके गए, उन डॉक्टर ने बोल दिया था क्लियर, भाई इसके इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है, आज इसकी पीठ की थैली निकाल दूंगा तो इसको खतरा हो जाएगा, इसको 5 दिन मेडिसिन खिलाओ, इन्फेक्शन घटने के बाद इसका ऑपरेशन करा जाएगा। कल दोबारा से अचानक इसका जब दर्द बढ़ा, दोबारा से फिर न्यूरो केयर में लेके गया। ये तो घर नहीं था, इसकी मम्मी का फ़ोन कहा भाई बहू का तकलीफ ज़्यादा है। इसने पुराना कोई सरपंच है अनूपगढ़ से, उसके लड़के गाड़ी करी, फ़ोन करके गाँव में पहुँचा, न्यूरो केयर में लेके गया। वहाँ तक उसकी आवाज़ में धीमी पड़ गई थी बहू की। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया भाई मेरे से बाहर आप और किसी हॉस्पिटल में लेके जाओ। जब आदमी के अपना परिवार और अपना उजड़ता दिखे सारा सौदा, तो सिविल हॉस्पिटल की तरफ ये जल्दी से वहीं पहुँचेगा जहाँ जल्द नज़दीक हो। सिविल हॉस्पिटल में लेके आ तो यहाँ 5-7 मिनट के बाद वो डेड घोषित कर देगी। और मैं इनको साफ भी नहीं कहता, समाज के नाते से पूरे सफाई है। एक भी दोष आज तक इसके परिवार पे नहीं, इन बच्चों में नहीं, कोई बल किसी प्रकार का बैल नहीं। अगर फिर भी पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर इसको किसी प्रकार का दोषी करें, मंडी वालों से पहले सजा दिवाने का हकदार शाहपुर गाँव हो। जय हिंद। जय रिपोर्ट है ये सर, ये लड़की जो थी हमारा मुकेश देवी जो 5 दिन पहले बताया गया था कि 5 दिन की दवाइयाँ चलेंगी। 5 दिन की दवाइयाँ, उससे पहले ये इसका गाँव गई थी बरवाड़ा। यहाँ इसकी ये रिपोर्ट है दिल्ली की पत्री, मैंने पहले भी ये रिपोर्ट आपको ये जो बरवाड़ा इसके घर गई थी मायके मिलने के लिए, अपने पिता के घर ही ये अल्ट्रासाउंड कराया था, ये उसकी रिपोर्ट है। ये उसकी रिपोर्ट है। उसके आने के बाद पकड़ी था, उसके आने के बाद रिसोड़ी भी जिसका साथ साथ में पत्थरी के सिवाय इसके गुरुद्वारा में रिसोड़ी थी। यूरो केयर ये हॉस्पिटल है अपने पटियाला चौक कैथल रोड जींद। ये 1 तारीख ने इसमें लेके गया है। इस डॉक्टर ने 5 दिन का मेडिसिन दिया है और उपचार के लिए कहा था इसके इन्फेक्शन ज़्यादा, हम सक्षम नहीं है निकालने के लिए। अगर इन्फेक्शन घट गया तो इसकी सर्जरी करके पीत के निकल, मतलब 5 दिन के बाद इस चीज़ का सोल्यूशन होगा। बिल्कुल जी। कल ये घटना घट गई, पता नहीं कितना दोषी परमात्मा ने बेरा या डॉक्टर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने बेरा। अगर दोषियों वाला पूरा गांव शाहपुर उस बेटिया के साथ खड़ा दुख की घड़ी में आज भी और आने वाले समय में, तो बेटी हमारी थी गांव मंडी की नहीं, शाहपुर की पुत्र हो तो भी इधर बेटी भी शाहपुर गाँव। ठीक है सर। देखो भैया, आपने लड़का पक्ष है जो उसके सरपंच के विचार आपने सुने हैं, बड़े शांत स्वभाव और साफ और स्पष्ट सीधे शब्दों में कहा भाई दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो लड़का पक्ष है, जो गांव में उनकी छवि है, सरपंच ने जो बताया उनके गांव के अंदर छवि है वो साफ़ सुथरी है। कोई परिवार के अंदर शराब या दारू का कोई नशा लड़के नहीं करते, ना ही पिता करता है। सरपंच ने जो बातें बताई है, अगर इनका परिवार दोषी भी है, पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही दोषी का पता चल पाएगा कि वो अपने आप मरी है या इन्होंने मारी है। सरपंच ने सीधे के जो दोषी होगा हम उसके खिलाफ है, अगर दोषी लड़का पक्ष पाता है तो हम लड़की पक्ष के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट में आप अपनी राय देना कि आपको दोषी कौन लग रहा है। जो रिपोर्ट है अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, उसके बाद ही हम जो ये विचार इन्होंने रखे इसकी पुष्टि कर पाएंगे। हम अभी किसी बात की पुष्टि नहीं कर रहे, ये सिर्फ लोगों के विचार है जो आपके सामने रखें। जय हिंद, जय भारत, जय।